बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों ने कसम खाई हुई है कि आप लोगों ने खुद से कुछ नहीं करना और अपने डिप्रेशन को, अपनी एंजाइटी को कभी भी सेल्फ मैनेजमेंट से जो है वो ठीक ही नहीं करना। आज मैं आपके साथ 20 ऐसे काम करूंगा, जो है वो शेयर करूंगा। अगर आपने इन 20 कामों पे अमल कर लिया तो आपका डिप्रेशन, आपकी एंजाइटी ठीक हो जाएगी। रिवर्स साइकोलॉजी इस वीडियो में यूज़ होगी आपके साथ। रिवर्स साइकोलॉजी क्या है? जैसे आपने थंबनेल में देखा कि वो काम जो हम चाहते हैं हम किसी से करवाएं और हम उसे कह देते हैं कि ये काम कभी ना करना, तो वो काम करना शुरू हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव में ज़्यादा पावर होती है। नेगेटिव इंसान को जल्दी जो है वो अपनी तरफ खींचता है। 10 लोग आपकी तारीफ़ करें और एक इंसान आपकी तारीफ़ ना करे तो आप जिसकी तरफ तारीफ़ नहीं की होगी आप उसकी बात को ज़्यादा याद रखेंगे। तो आज मैं 20 आपके साथ ऐसे काम शेयर करूँगा जो मैं आपको कहूँगा कि ये ना करें तो आप ना चाहते हुए भी उन कामों को करेंगे, क्योंकि आप लोग जब तक आप खुद को ठीक नहीं करेंगे दुनिया की कोई पावर आपको ठीक नहीं कर सकती। तो 20 ऐसे काम हैं, अगर आप ये नहीं कर रहे तो इट्स मीन कि आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं या आप डिप्रेशन में हैं और इस डिप्रेशन से कभी नहीं निकल सकते। और अगर आप ये काम कर रहे हैं 20 काम, तो बहुत जल्द आप अपने डिप्रेशन से निकल जाएंगे। स्टडीज़ कहती हैं कि जो लोग रेगुलरली वॉक करते हैं वो डिप्रेशन और एंजाइटी में कम जाते हैं और उनका डिप्रेशन एंजाइटी कंट्रोल रहता है। स्टडी कहती है जो लोग जिम करते हैं उनके अंदर जो है वो डिप्रेशन एंजाइटी कम होता है। और जिम जो है वो आपके मूड को भी बेहतर करती है। एक्सरसाइज किसी भी तरह की जो है वो आपके लिए बेस्ट होती है। राइटिंग थेरेपी, जो लोग अपने थॉट्स को लिख के मैनेज करते हैं उनके अंदर डिप्रेशन एंजाइटी कम होती है। तो राइटिंग थेरेपी भी आपके डिप्रेशन एंजाइटी को कम करने में मदद करती है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, हम पूरा दिन अपने आप को नेगेटिव अफर्मेशंस, नेगेटिव कमेंट्स देते रहते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं ऐसे हो गया, मैं वैसे हो गया। हम जब उन नेगेटिव कमेंट्स को, नेगेटिव सेल्फ टॉक को पॉजिटिव कर देते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस देते हैं, तो हम कम से कम एंजाइटी का सामना करते हैं और कम से कम अपने आप को डिप्रेशन में लेके जाते हैं। अपने आप की बेड टाइमिंग, यानी कि सोने की बेड टाइमिंग अगर हम ठीक कर लें तो बहुत सी रिसर्चेज ये जो है वो कहती हैं कि जब आपका सोने की टाइमिंग, यानी कि जल्दी और उठने की सोने की टाइमिंग होती हैं, तो आप 3 गुना जो है वो ज़्यादा आपके अंदर पावर होती है कि आप अपने डिप्रेशन और एंजाइटी को मैनेज कर सकें। इवन आपने देखा होगा कि अक्सर जब आप एंटी डिप्रेशंस खाती हैं तो वो आपकी नींद को ज़्यादा बेहतर करते हैं। हेल्दी ईटिंग, हेल्दी ईटिंग में हमेशा सेरोटोनिन रिच डाइट, अगेन शुगर वाली मैं डाइट यहाँ रिकमेंड नहीं करूँगा। शुगर वाली डाइट मैंने खुद देखा है कि जो शुगर, क्योंकि आपको जो है ना वो डिप्रेशन और एंजाइटी में जो दूसरी बड़ी प्रॉब्लम का सामना होता है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस का होता है। इंसान का जो है वो कॉर्टिसोल हाई रहने की वजह से उसको डायबिटीज़ की तरफ भी जाने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो इसलिए जो है वो शुगरी फूड से हमेशा आपने एहतियात करनी है, अवॉइड करना है। शुगर बिल्कुल आपने छोड़ देनी है। खाने पीने में मिठास बिल्कुल आपने जो है वो कम कर देनी है, ख़त्म कर देनी है इवन, क्योंकि जो मिठास होती है वो भी एक सोर्स होता है सेरोटोनिन का। तो सेरोटोनिन रिच डाइट आपने इस्तेमाल करनी है, वो वाली जो मीठी, जिसमें मिठास कम से कम हो। नेचुरली फ्रूट्स वाली मिठास इंसान इस्तेमाल कर सकता है, फिर भी आप अपने आप को देख के चलिएगा। गुड फैट्स, गुड फैट्स के बहुत से सोर्सेज आपको इंटरनेट से आसानी मिल जाएंगे, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो फैट से बना है, तो इसलिए वो फैट्स को पसंद करता है। गुड फैट्स, हेल्थी फैट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। हंसते रहना, हंसते रहना से मुराद ये नहीं ये वाला नहीं, मतलब मुस्कुराते रहें, स्माइल करते रहें, ख़ुद को अच्छे मूड में रखें, यहाँ ये मुराद है। ये भी आपको डिप्रेशन एंजाइटी से बचाने में आपकी बहुत हेल्प करता है। विटामिन डी का इस्तेमाल, विटामिन डी का इस्तेमाल क्या है? आप सूरज में चले जाएं, सूरज जो है वो बेहतरीन सोर्स है विटामिन डी का। आगे नमाज और कुरान मजीद, ये 2 चीज़ें हैं, नमाज भी है, कुरान मजीद भी है। ये मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, यार नमाज़ पढ़ो, कुरान मजीद पढ़ो। दिल नहीं कर रहा, आपका दिल कर रहा है या नहीं कर रहा, बस ये प्रैक्टिस है जो आपने करते रहना है। एक वक्त आएगा आपका दिल भी करेगा, आपका जो है वो हर चीज़ बेहतर से बेहतरीन हो जाएगी। क्योंकि जब आप डिप्रेशन में होते हैं तो आपका कुछ भी करने को दिल नहीं करता, लेकिन आप कर रहे होते हैं तो डिप्रेशन जो है वो इट्सेल्फ, जब आप नमाज़ छोड़ते हैं तो भी आपको आ जाता है और जब आप नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो भी आ जाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। डिप्रेशन जो है वो नमाज से आपका बेहतर हो जाता है। तो आप नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, सूरह रहमान रेगुलरली बेसिस पर सुनें। अगर आप सूरह रहमान रेगुलरली बेसिस पर सुनेंगे तो ये आपके डिप्रेशन को जो है वो काफ़ी हद तक कम करेगी। सोशली एक्टिव, जब आप लोगों में जाना शुरू कर देंगे, घर में बैठे रहेंगे, रिसर्चेज, बहुत ऐसी रिसर्चेज साबित कर चुकी हैं कि जब आप तन्हा होते हैं तो आपको डिप्रेशन ज़्यादा होता है। इवन मेरी लाइफ में जब मैं तन्हा हुआ तब मेरी लाइफ में डिप्रेशन आया। तो आप लोगों में जाएँ, थोड़ा सा टाइम आप अपने लोगों के साथ मिलने जुलने का रखें। किल योर कंफर्ट जोन, अपने आप को एक कमरे की तरफ बंद ना कर लें। हम क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, हम अपने आप को कमरे की तरफ बंद कर लेते हैं, कमरे में रहते हैं, सुबह शाम बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं यार मैं तो करीब हो गया हूँ, यार मैं तो ये हूँ, यार मैं तो वो हूँ, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है। ये वो चीज़ होती है जो आपको कंफर्ट जोन में पकड़ लेती है और आपको कहीं
हिलने नहीं देती। डोंट लिसन योर माइंड। आपका दिमाग बहुत बड़ा झूठा है। आपको जो ये ख्यालात देता है उसमें 99% तो सच होते ही नहीं है। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये कर देगा, वो कर देगा, तुम मर जाओगे, ये हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या कुछ ब्ला ब्ला ये बताता रहता है। आप खुद देखिएगा कितनी परसेंट ये सच करता है, कितने परसेंट ये झूठ करता है। आपसे बेहतर कोई इस बात को नहीं जानता। तो हर बात दिमाग की सच नहीं होती। फॉरगिव एंड फॉरगेट। फॉरगिव एंड फॉरगेट मैं हमेशा कहता हूँ गलती आपसे भी हो सकती है, गलती किसी और से भी हो सकती है। अगर किसी और से भी गलती है तो उसे भी माफ़ कर दें। अगर आपसे भी कोई गलती हो गई है तो उसे माफ़ करें। और माजी की यादें इंसान को डिप्रेशन में डालती हैं। पीछे जो हुआ उसको छोड़ दें, माफ़ कर दें और लाइफ को आगे की तरफ लेकर जाएं। बेहतरीन लाइफ को आगे की तरफ लेकर जाने का वे है, रास्ता है आउटिंग। जब देखिए मुख्तलिफ स्टडीज़ ये कहती हैं, रिसर्चेज ये साबित कर चुकी हैं कि एक बंदा था, वो अपनी जॉब से इतना तंग था कि उसने जॉब को छोड़ने का फैसला किया, लेकिन उससे बेहतर उसको उस टाइम पे कोई जॉब अवेलेबल नहीं थी। तो वो जब अपना रेजिग्नेशन लेके अपने बॉस के पास गया तो बॉस ने उसको कहा कि जाओ तुम थोड़ी देर के लिए वेकेशंस पे चले जाओ, छुट्टियों पे चले जाओ। उसने पता नहीं क्या सोच के बॉस की वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली और वो छुट्टियों पर चला गया। जब वो छुट्टियों पर गया उसका मूड बहुत फ्रेश हो गया और जब वो वापस आया तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गया। तो बाज़ दफ़ा थोड़ी सी ब्रेक लेना बड़ा ज़रूरी होता है। इंसान कामों में जो है ना वो उलझ जाता है। इवन मैं यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा ब्रेक्स लेता हूँ। अगर आप देखिएगा तो मेरी वीडियोस बाज़ दफ़ा बीच में रुक जाती हैं, मैं ब्रेक पे चला जाता हूँ। सेल्फ लव, आपके लिए सेल्फ लव बड़ी ज़रूरी है। डिप्रेशन में एक चीज़ जो हम करते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप की परवाह नहीं करते। तो अगर आपने अपने आप की परवाह करना शुरू कर दी तो आप भी अपने डिप्रेशन को, एंजाइटी को ठीक कर लेंगे। अपने आप की परवाह करें, दूसरों की परवाह करें, दूसरों से मोहब्बत करें, दूसरों की कदर करें। ये रिवर्स साइकोलॉजी थी। इसलिए जो है अगर मैं ये आपको कहूँ कि ये 20 करें तो आप यकीनन आप में से लोग नहीं करेंगे। तो अगर मैं कहूँ कि ये ना करें तो आप सब लोग करेंगे, क्योंकि इंसानी नेचर इस तरह की है कि वो नेगेटिव को जल्दी पिकअप करता है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि रोने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद करना पड़ेगा। ये आपकी ज़िंदगी है, आपको जीतनी पड़ेगी, आपको जीनी पड़ेगी। मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ, मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता हूँ। उस पर चलना ना चलना वो आपकी ज़ात है। उसे आगे लेके जाना, उसे बेहतर बनाना, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। माँ बाप, बहन भाई, जो भी आपके इर्द गिर्द हैं, पहली बात तो ये जिस कंडीशन में आप हो वो आपको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। अगर खुश नसीबी से कोई कर लेगा तो ये रिसोर्सेज फॉर एवर नहीं रहने वाले आपके पास। एक वक्त आएगा, खुदा ना खास्ता, मैं ये नहीं कहता कि अल्लाह करे कि ये हो, अल्लाह ना करे ये हो। जब आप बार बार किसी को अपने आप का दुख दर्द तकलीफ बताएंगे, वो कितनी देर सुन लेगा? 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, 30 बार, 50 बार लगा लेते हैं, चले सेफ साइड 100 बार लगा लेते हैं। 101वें बार वो आपको ज़रूर कह देगा, यार तू की हर वेले ड्रामे ही करता रहना। सोचे ज़रा कि आप उस मुकाम पे कैसा फील करेंगे। आपकी लाइफ है, आपके सिवा आपको कोई नहीं बदल सकता। मैं क्या, दुनिया का कोई इंसान आपको नहीं बदल सकता। मोटिवेशन बाहर से भी आती है, मोटिवेशन अंदर से भी आती है। मोटिवेशन के सोर्सेज होते हैं। बाहर से आपको मैं मोटिवेट कर सकता हूँ, वो भी तब तक जब तक आप अपने आप को अंदर से मोटिवेट नहीं करेंगे। आपको अपने आप को अंदर से मोटिवेशन देनी पड़ेगी। आपको अपनी ज़िंदगी को बदलना पड़ेगा। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मेरा सिर्फ इतना मकसद है यार, मैं आपकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करने में कुछ थोड़ा सा जो है वो किरदार अदा कर सकूं। मैं अपना किरदार अदा करता रहूँगा, मैं वीडियोस बनाता रहूँगा, आपको मोटिवेट करता रहूँगा। अब उसके ऊपर अमल करना ना करना वो आपकी ज़िंदगी है, वो आपके मामलात हैं। प्लीज़, मुझे खुशी होगी अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदल लेंगे, दुख होगा अगर आप अपनी ज़िंदगी को नहीं बदलेंगे। मेरे से अक्सर लोग पूछते हैं कि यार कौन सी चीज़ आपको डिप्रेस कर देती है? ये चीज़ कि जब मैं किसी को बहुत दिलो जान से कोई चीज़ बताता हूँ और उस पर वो अमल नहीं करता। मेरे पास ना जाने कितने लोग सुबह से लेकर शाम तक फ्री कोचिंग करें। राइट नाउ हम जिस क्राइसिस से गुजर रहे हैं, हम सब गुजर रहे हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा, हर चीज़ इतनी ज़्यादा, हर किसी के ऊपर इतनी जिम्मेदारियां पड़ गई हैं कि हर इंसान बेचारा मजबूर हो गया कि वो सिर्फ अपना बोझ ही उठा ले तो वो बहुत हद की बात होगी, बहुत मतलब उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन इसमें सबका बोझ उठा लेना यार, ये नाकाबिले यकीन बात है, ये हो ही नहीं सकता। हम जिस सोसाइटी में ज़िंदा है, हम सबको मिल के कोशिश करनी पड़ेगी। हम सबको मिल के अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। हम सबको मिल के एक ऐसी कम्युनिटी बिल्डअप करनी पड़ेगी। यार क्या ये मेरे अकेले की सोच है? आप लोगों को सोच नहीं आती? आप लोगों का किस तरह, ये मैं कहता हूँ किस तरह हो सकता है कि आप किस तरह खाना भी खा सकते हो, इवन सो भी सकते हो पुरसकून, कि आपके पास कोई ऐसा इंसान है जो तड़प रहा है, जिसे दुख है, जिसे तकलीफ है। तो यार मेरे से तो नहीं बर्दाश्त होता। मुझे तो कोई इंसान कहता जी मैं तकलीफ में, मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ उसके लिए करने के लिए। मैंने कितने लोगों को ऐसों को देखा यार, लगा के जोर, मैं थक जाता हूँ। उन्होंने, उन माँ के लालों ने कसम खाई हुई है कि हमने यहाँ से कदम उठाना ही नहीं है। ये बंदा ही जोर लगाए, ये बंदा यार, इस तरह फिर एक दूसरा इंसान भी जो है ना वो डिप्रेस हो जाता है। वो कितनी देर तक कोई कर सकता है आपके लिए? कोई, मैं कहता हूँ एक दफ़ा ही कर ले, यही बहुत बड़ी बात है। तो आपने खुद अपनी ज़िंदगी को बदलना है, किसी और ने आपकी ज़िंदगी को नहीं बदलना। ये आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने ही करना है, किसी और ने नहीं करना।
वीडियो के नीचे कमेंट करें कि आप अपनी ज़िंदगी को बदलेंगे, और ये जो 20 काम मैंने कहे हैं आज से ही आप शुरू करेंगे इन पे अमल करना। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। और हॉस्पिटल के लिए लाजमन दुआ कर दीजिएगा, सिर्फ दुआ नहीं, कुछ डोनेट भी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।